हम सब इस दौर से गुजरे हैं। लेकिन बात वही है, उस 6 महीने में गुजर गए तो आगे क्या करना है यार, उस समय तो गुजर ही गया बस, उसके बाद क्या करना। कोई आप ऐसी चीज देखें उसको ध्यान दें, जो भावना बच्चे की वो वाली महत्वपूर्ण है। आपको मैंने 10वीं करी मुरादनगर से, यहां से 20 किलोमीटर दूर, वो बॉम्ब शेल फैक्ट्री है, मेरे पिताजी वहां काम करते। तो 1971 में जब युद्ध हुआ तो वो पाकिस्तान के अटैक पे था कि बॉम्ब का शेल वहां बनता था। और मैं बच्चों को घटना बताता हूं, वहां के उदाहरण है। वहां गंगा नहर चलती है, उसके पीछे उन दिनों रात के वक्त लोग नहीं जा सकते, दिन तो बहुत ही खतरा था, रात को लोग तो जा ही नहीं सकते, डकैतियां बहुत। वैसे आपकी जानकारी जहां पर आज खड़े हैं आप, इस जगह पर नोएडा में भी, ये भी सन 71 में जंगल ही था, यहाँ पर दिन में भी लोग नहीं आते, रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी लोग नहीं आते, लेकिन रोड के पीछे सब खत्म थी रिहायश बस्ती। तो वहां पर जब पाकिस्तान का अटैक हुआ, 17 दिसंबर तक लड़ाई चली थी, 10 तारीख से या 7 तारीख यानी कब से, लेकिन 17 तक चली थी। 8 तारीख को वहां के जितने डकैत थे उनका एक रिटर्न लेटर आया था वहां के थानेदार के पास, आज भी पड़ा होगा वहां, सर जब तक पाकिस्तान का युद्ध है हमारे इस क्षेत्र में कोई डकैती नहीं। बच्चों से कहता हूं कि यह है चरित्र राष्ट्र के प्रति, डकैती है हमारा प्रोफेशन है, करेंगे यही करेंगे सारे, लेकिन इससे बाहर के आज देश को संकट तो हम करेंगे। मैं मानता हूं मेरा एक बच्चा अगर बिगड़ता है तो देश का एक विद्यार्थी बिगड़ता है, जो मेरे दुख का कारण। मैं आपके अपने बच्चे तक सीमित नहीं रहता, मेरा विचार, मेरा देश सुधारना चाहिए। आज स्थिति देश की बहुत खराब है, हर रूप में खराब है। बच्चा पढ़ लिखा, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, अभी कुछ दिन पहले पकड़े गए 4 IIT के लड़के ग्रेटर कैलाश के अंदर पहले टेलीफोन एक्सचेंज चला के पढ़ रहे थे, BSNL को उन्होंने हैक कर दिया, पहले टेलीफोन एक्सचेंज चला दिया। ये क्या बात, अब ये देश की अच्छा नहीं है, चाहे वो कितने बड़े अच्छे बच्चे होंगे, मैं तो नहीं पढ़े होगी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विचार बच्चों के मैं भी धीरे बढ़ता रहूं कि इसको समझना बहुत आवश्यक है। आप अपने आप सुधारें। अब अंत में मैं 10 मिनट पे आपकी बात को समाप्त करूंगी, हम क्या करें। मेरा आपसे मीटिंग का उद्देश्य क्या था, ये बात मैंने आपको बता दी। मेरा सिर्फ ये है हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है आप में से कोई भी अभिभावक यदि अपने बच्चे को ये बोले तो मैं तुम्हारी धवन सर को फोन करना चाहता हूं या चाहती हूं, बच्चे का पहले आपको क्या करना, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मुझे किसी का फोन आता है, बल्कि मैं तो खुद ही करता हूं, किसी का फोन मुझे आता है तो मैं बच्चे को बड़ी क्लास में कहता हूं, देखो तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम्हारे बारे में चिंता कर रही है। आई मेक देम रियलाइज योर फादर योर मदर हैड कॉल्ड बिकॉज दे आर वरीड अबाउट यू, दे आर नॉट लिविंग जस्ट बिकॉज वो मेरे से पूछ रही थी आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। जो आप उनसे नहीं कह सकते मुझसे कैसे, मुझे कह दूंगा, उनको इंडायरेक्टली बता दूंगा। आप बताइए बेटा, क्योंकि आप अपने मुंह नहीं खोले कैसे पता नहीं। तो ये हम लोग हमेशा टच पे रहिए। आपको कभी भी बच्चे के विषय में कोई चीज लगे, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कभी छुपाइए नहीं बच्चे को कमी अगर आपके सामने नहीं, क्योंकि अगर सर कभी छुपाने में हम एक दूसरे को लगे रहेंगे तो बड़े नुकसान होगा। मैं उस नुकसान को, हमें छोटी सी बात समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सब इज्जतें छोटी है, बच्चा बड़ा है। और आज वक्त बदल गया, हमारे समय में शायद इज्जत की बहुत बड़ी बात होती थी, बच्चे ने ये कर दिया उसको कैसे बताओ नंबर कम आया। आज तो समय नहीं है, किसी को करवानी पड़ो उसको करवानी, आपको बच्चा करता है। तो सड़क में देखते भी आपको बच्चा सिगरेट पी रहा हो, दारू पी रहा हो, बताएगा नहीं आपको, सर हमने क्या करना, बाहर जाए उनका बच्चा है, मैं क्यों मुंह मोड़ूं। ये स्थिति आ चुकी है। तो इसके लिए आपको कोई भी ऐसी बात लगे, हम और आप जरूर टच में रहें। हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे में कॉन्फिडेंस बनाए। जो कुछ भी हो, जैसी भी बात हो, बच्चे में कुछ कमियां भी होंगी, मुझे भी पता होंगी, आपको भी पता होंगी, हम लोग मिल बांट कर कमी हो। और यदि आप मुझसे कोई बच्चे कमी जानना चाहें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन मेरे बात बताने के लिए एक कंडीशन जरूर है, आप उससे ये बात जरूर करें कि मेरा नाम नहीं है, क्योंकि उसके बाद होगा सब कुछ नहीं चल रहा है। बच्चा मुझे बताना बंद, आपका मुझे कुछ नहीं। तो एक बार ऐसा केस हुआ, लड़की घर से भागने वाली थी, मैंने उसको रोक दिया कह कर, बाद में उसको पता लग गया, जब तक वो सुधर गई तो बात ठीक है ना, समझ गया। एक लड़की, क्योंकि ये सर ये उम्र बड़ी भयंकर है, ये जो एज है ना 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, ये 3 साल बड़े भयंकर इनसे निकाला, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का या जिस कॉलेज बच्चा जाएगा फर्स्ट ईयर अकेला है, उस समय तो ये कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर। तो ये 3 साल बड़े भयंकर है, बड़े ध्यान से आपको वॉच करनी है। ये 3 साल जो बच्चा निकल गया, मुझे
परेशानी क्या है? बच्चा, जैसे कल मैंने कहा पीटीएम, बच्चों का पहला सवाल, मेरी मम्मी को क्या खाओगे? मेरे बारे में क्या खाओगे? सर असाइनमेंट देता हूं मैं। मैंने कहा मुझे ये बात नहीं करनी बेटा। सर आपको वो लड़कियां कौन है वो बताओगे? मैंने कहा भाई, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की वाले का, मैं एक बात बताओ, तू मुझसे वायदा कर कि मैं तेरी मम्मी को बताता हूँ तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, जिस लड़के तेरी चार दोस्ती हुई है, तू उसका पढ़ना शुरू कर रही, मैं भी बताता हूँ। बोला सर मैं गुस्से वाली हूँ। फिर बेटा मेरा ये नहीं तेरे गुस्से लेना, मेरे को ये कि बेटा अपना काम समझो, जिम्मेवारी समझो। एक बार तुम जिम्मेवारी समझ जाओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी पेरेंट्स को मैं क्या समझाऊंगा, उनको मैंने क्या बोलना है, उनको सब पता है, तुमको जानते नहीं क्या वो, ऐसी क्या बात बतानी है। तो मेरा ये है, और एक बात और, एक अभिभावक के लिए, एक गुरु के लिए मोस्ट मिजरेबल दिन होता है जिस दिन गुरु या अभिभावक ये सोचे कि मैं बच्चे को उसके सुधारने के लिए डांटना बंद करूं, कहीं उसे बुरा ना लगता। और ये बच्चे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है, क्योंकि उसके बाद उसे समझाने वाला कोई नहीं है, उसका जीवन उसके बाद तबाह है, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं है। गुरु और अभिभावक, मैं अपने को तो जोड़ रहा हूं, गुरु नहीं, मैं तो टीचर हुई नहीं, मेरे को पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स ने सोच लिया, क्योंकि कई बार होता है चल बच्चों को आज के जमाने में बोलना नहीं, जिस दिन माँ बाप डर गए उस दिन बच्चे के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। माँ बाप के तो मिजरेबल है, वो तो बेचारे अपनी जान को रोएंगे, कुछ भी कह लेंगे, लेकिन बच्चे के लिए उस दिन के बाद उसके जीवन में तरक्की का रास्ता नहीं है। इसी की बात है, ये दिन किसी के जीवन में उस दिन को टटोलिए। और इस चीज को मैं अपने लिए क्या करता हूं, मैंने आपसे, हमें अपने बच्चों को म्यूचुअल ट्रस्ट करना है, लेकिन वॉच रखनी होगी। हम कई बार बहुत सी चीजों को एज इट इज मान लेते हैं, जो चल रहा है वही ठीक है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सबको एक उदाहरण से बात समझाता हूं। आप सब लोग, जितने लोग 90, 92, 94 के आसपास थोड़े जागरूक हो गए थे, उनको मालूम होगा कि भारत में एक बजट आता है 28 फरवरी को। यह बजट 1997 से पहले शाम को 5:30 बजे पढ़ा जाता था। 1998 से यह बजट सुबह 10:30 बजे शुरू किया। मेरे मित्र थे राजीव दीक्षित, और हमारे कॉमन मित्र थे जयपुर के एमपी। उनके अपने संसद में प्रश्न उठवाया, आप ये बताओ कि सारा संसद 10:30 से 5:30 काम करती है बजट वाले दिन, 5:30 बजे बजट शुरू करते हो और रात को 11 बजे तक बजट पढ़ते रहते हो। आप क्यों पढ़ते हो यार, सुबह पढ़ लो। नहीं साहब ये लॉ है, कानून है। क्यों कानून है? प्रियम्बल निकलवाओ उसका निकलवाया, प्रियम्बल पढ़ा गया। तब हमें जो पता लगा ये कानून बना कब, उसने कहा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये आया था। अच्छा, फिर 1935 में क्यों बना? क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत में और लंदन में 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस। जो बजट भारत के संसद में पढ़ा जाएगा शाम को 5:30 बजे, वो सुबह वहां पर 12 बजे होगा। 11:30 बजे हाउस ऑफ कॉमन्स खुलता है। आधे घंटे बाद वो लोग अपने वहां बैठते हैं, उनको रेडियो पर कमेंट्री सुननी होती थी हमारे बजट की। 1947 तक आप कल्पना करो, 47 से 97, 50 साल तक भारत में कोई व्यक्ति नहीं पैदा उस बात को जानने के लिए, क्योंकि हमारी मानसिकता ये नहीं जो हो रहा ठीक। ये बात सच नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो बात सच नहीं है। तो ये बातें हमें माननी पड़ेगी, कुछ बातें गलत हैं, हर जगह गलत हैं। आप स्वयं सोचिए, पूछिए। अभी एक बच्चा मुझे मिला, कुछ बात हुई ज्योतिष शास्त्र। एक ने मुझे कहा सर नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा क्या? उसने 1000 बच्चे लिए और उनका पूरा वो ले लिया, ये एक टाइम, एक घड़ी, एक उसके पैदा होने वाले, और उनका एक्सपेरिमेंट किया, उनकी फ्यूचर एक से मिले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा बच्चे पूरी कहानी सुना चुका। मैंने कहा मेरी बात का जवाब दो। बोला हाँ। मैंने कहा देख, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऊपर एक पॉपुलेशन क्लॉक लगी है, तुम अपने में चेक कर सकते हो। कहता हाँ। मैंने कहा हाँ, हर 2 मिनट में 3 बच्चे पैदा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या हो, पूरे हिंदुस्तान में 2 सेकंड में 3 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब 1 मिनट में 90 बच्चे पैदा होते हैं। तूने 1000 बच्चे पैदा ढूंढे कहां से नासा वालों ने? इतनी पॉपुलेशन, मतलब 90 बच्चे तो पूरे हिंदुस्तान की इलाके में फैल रहे हैं। एक इलाके में 1000 बच्चे पैदा, कौन सा अखबार ढूंढा है बताओ? नासा वाले ने बोला सर मैंने सुना था। मैं कहा हो गया ना सुना? मैं कहा अपनी बुद्धि लगा यार। बोला हाँ
अगर बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर यही चीजें जो गलत है उसको समझाना बच्चों को, हमें भी समझना है जो गलत चीजें हैं। हाँ, सिस्टम के विरोध में कुछ बातें ऐसी हैं जो हम शायद सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, हालांकि वो मेरी लड़ाई है, मैं तो लड़ता ही रहूंगा सिस्टम से, मैं लड़ ही रहा हूँ पिछले 31 सालों से, और मैं लड़ता रहूंगा। मुझे उसमें किसी की मतलब मैं नहीं चाहता, आपका कुछ सहयोग मैं नहीं मांग रहा, मैं लड़ता रहूंगा, अपने सिलेबस को ठीक करो, सब मैं लड़ता हूँ, वो मेरी अपनी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं सिस्टम को बजाय डालने के बच्चों में बेहतरी क्या कर सकते हैं, इस बात के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, ट्रस्ट बच्चे का जीतना है। और तीसरी बात, बहुत बार हमारे मुंह से कई बार निकलता है बच्चों के लिए, मैंने आपसे कहा ना, हम लोग इस समाज से उठ के बड़े हुए हैं, हमारे पास स्थितियां अलग थी, धन नहीं था, और एवरेजली हर व्यक्ति के पास धन नहीं था। हम शायद धन का महत्व समझते हैं, और हम बच्चे को कई बार कहते हैं, हम तुम्हारे स्कूलों की इतनी फीस दे रहे हैं, ट्यूशन की इतनी फीस दे रहे हैं, तुम पढ़ते क्यों? अंदाजा करें, बच्चे को इसका दर्द नहीं। बच्चा मुझे साफ कहता, सर मुझे 22 मेरी ट्यूशन तो उन्होंने 24 लोग तो लिया नहीं ट्यूशन, किस बात का मतलब बेटा, मुझे तो 10,000 खोल लेके दिया परसों, तो फिर पैसा तो है, सुनाने के लिए बोलती है। और यकीन मानिए आप उससे कहीं अधिक बच्चे के लिए करते हैं, कहीं अधिक बच्चे के लिए करते हैं। आप कल्पना करें, आप अपने एक पल को अपना दिनचर्या सोच लीजिएगा, सुबेरे बच्चा घर से उठता है, स्कूल जाता है, वहां से आता है, शाम को ट्यूशन जाता है, वहां से घर आता है, बच्चे को लाना ले जाने की व्यवस्था आपने करी है या स्वयं आते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आपकी पूरी दिनचर्या बच्चे पर बेस्ड है। कितने बजे बच्चे ने घर पर आना है, क्या खाना खाएगा, उसका खाना गर्म मिल जाएगा, मैं घर पर नहीं होंगी तो कैसे करेगा, माइक्रो में खाना खत्म करेगा, शाम को मैं उसको मिलो, इतना सारा काम आप बच्चे के लिए करते हैं। लेकिन आप ये महसूस उसको कराइए, बहुत जरूरी है इन चीजों को, उसको आत्मिक बंधन आपसे होना चाहिए कि इतना कुछ मेरे बाबा मेरे लिए कर रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं कर रहे आप आज की दुनिया में, तो उसको समझाइए इस तरीके से कि इतना कुछ तेरे लिए हो रहा है। धन का एक एस्पेक्ट है, जरूर है, लेकिन शायद आप धन का महत्व बच्चे कम समझते हैं, तो इसके लिए धन को बताइए, मैं इसको नहीं कहता, जरूर कीजिए काम, लेकिन उस महत्व के साथ साथ बच्चे को जानना बहुत जरूरी है कि तेरे पेरेंट्स के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आप उसकी मदद कर सकते हैं शेड्यूल में, एग्जाम से पहले बात कीजिए, नॉर्मली बात कीजिए, तुम्हारा अगला टेस्ट कब है उसके बारे में बात कीजिए, विजिलेंस बच्चे पर रखिए। मैं कभी नहीं मना करूँगा, जब मैं बड़ा हुआ, मेरा बेटा जब 15 साल का हुआ, तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा बच्चे पालने बड़े मुश्किल होते हैं इस उम्र में। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा मैं रात को उठ के तुम्हारी कॉपियां देख रहा था। मेरी माँ संस्कृत की विद्वान है, वेद पढ़ती है, मुझे लगा हमारी अंग्रेजी क्या पढ़ती है, तो ये इंग्लिश की। मेरे पिताजी वही बैठे थे, मैंने क्या रात को बेटे तुम्हारी कॉपियां, तेरी माँ रात को 3 बजे तेरी कॉपियां देख रही, उसमें क्या है, ये तुम्हारे विचार क्या है। मैंने कहा आज बता रहे हो, तो बेटा उस समय मुझे तुम्हारे से हमें अगर हो सके हमारी कॉपी कुछ मिला उन्हें समझा दी, और मैं उस वक्त गाने लिखता, रेडियो गाने सुनते तो गाने भी लिखते। मैंने भी इसके बाद भी समझा, मैं अपने बच्चे के लिए जब मैं मिलने इसको जाऊँगा, आज भी स्टिल हैव अ वॉच, उसका मोबाइल फोन रहा तो बता बिना उसको पता। और कई बार मुझे आपत्ति ये चीज़ें भी मिलती हैं उसकी काफी में, ऐसी बात नहीं है, वक्त का तकाजा है, होती है, क्या करें, लेकिन हमको फिर भी उसको संभालना पड़ता। एक वॉच, आपको अपने बच्चों को ये सोचिए फ्रीडम नहीं है, गुजारा नहीं है, आपको रेल की 2 पटरियों की जगह समय देना है, रेल की भाई ये एक्सट्रीमिटी है, ये एक्सट्रीमिटी, इसके बीच में तो थोड़ा बहुत आपको लिवरेज बच्चे को देना पड़ेगा। समय बदल चुका है, बच्चे लिवरेज आप नहीं ले रहे हैं, आप देना पड़ेगा। हर बच्चा जानता है मेरे बाबा मुझे कितने बजे तक बाहर जाना अलाउ करें, हर बच्चा, तो जब उसकी पार्टी शार्टी होती है। ये बीमारियां यहाँ शहरों में अभी हमने भी सुना ही नहीं था, आजकल तो होता है जी फेयरवेल है सर, कॉन्टी पार्टी है। मैं ये क्या होती भाई कॉन्टी पार्टी, बोला वो उसके सूट खरीदने जाना है। भैया ये कमाल है, तेरी स्कूल की कॉन्टी पार्टी इतनी महत्वपूर्ण, तेरे अलग सूट चाहिए। सर सूट तो मैंने लिया लेकिन मैचिंग सैंडल नहीं मिले। बस तेरी ऐसी कैसी यार, मतलब इतना तुम्हारे इतना फंक्शन हो गया, शादी में भी आप नहीं सोचता हो, किसी के मौसी के बच्चे की शादी हो तो भी कपड़े खरीदते, तेरे को सैंडल खरीदने। ये चीजें हमारे